अरे यार क्या बताऊं, जब से पागलों वाले हॉस्पिटल की डॉक्टर बनी हूँ, जब से मेरा दिमाग खराब है। अच्छा ठीक है, फिर आती हूँ शाम को। यहाँ बैठ जाओ। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते जी, बताइए। डॉक्टर साहब ये मेरा भाई है, बहुत दिनों से पागल है। हम इसे घर में बांध के रखते थे। अब आपके पास ले आए, आप इलाज करिए इसका। अच्छा। अरे यार मैं बोल चुका ना कि मैं पागल आगल नहीं हूँ, जबरदस्ती मुझे पागल बनाए हो। अरे हाँ भाई, तुम पागल नहीं हो। ऐसे किसी को डायरेक्ट नहीं बोलते हैं कि तुम पागल हो। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं सब संभाल लूंगी, तुम शांत रहो। अरे डॉक्टर साहब वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इनको कि मैं पागल नहीं हूँ। अच्छा। ठीक है, आपके पास सिगरेट होगी क्या? हाँ मिल जाएगी। तुम तो कह रहे थे ये पागल है, ये तो बिल्कुल ठीक है। ये लो। डॉक्टर साहब इसे सिगरेट मत दो, मैं बोल रहा हूँ ना, ये पूरा पागल है। अरे यार तुम चुप रहो। डॉक्टर साहब माचिस दो। हाँ हाँ ठीक है, दे रही हूँ। ये क्या है? डॉक्टर साहब मैंने बोला था ना, साला ये पूरा पागल है। देखिए तोड़ दी सिगरेट। अरे ठीक है, तुम रिलैक्स रहो, मैं हैंडल कर लूंगी। उसको करने दो जो करना है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये लो डॉक्टर साहब, हुक्का पियो। पी लो जल्दी पी लो। अबे साले, बिजली की झटके तो इस हरामजादे को। मैंने तो पहले ही बोला था। साला मैंने इतने पागल देखे, लेकिन ऐसा छिंदरा पागल पहली बार देखा। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? रुको मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं अब क्या रह गया सुनने को? मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये सब कैसे हुआ। हाँ बताओ, क्या बताना चाहते हो? देखो जब मैं गाड़ी से घर आ रहा था तो रास्ते में ये लड़की मुझे दिखी। ये बहुत ही गरीब और लाचार थी, तो इसे मैं अपनी गाड़ी में अपने साथ ले आया। इसको बहुत भूख लगी थी तो मैंने इसको वह खाना दिया जो शायद तुमने दिन में नहीं खाया था, क्योंकि वह खाना तुम्हारी पसंद का नहीं था। इसके कपड़े भी काफी गंदे थे तो इसको मैंने वह कपड़े दे दिए जिन्हें अब तुम पहनती भी नहीं हो। इसकी चप्पल भी सही नहीं थी तो इसको मैंने तुम्हारी वो चप्पल दे दी जिन्हें अब तुम पहनती भी नहीं हो। और फिर इसको मैंने तुम्हारे मेकअप का वो सामान दे दिया जिसको शायद अब तुम देखती भी नहीं हो। ठीक है, तुमने ये सब सारा सामान दे दिया, लेकिन उसके साथ बिस्तर में क्या कर रहे थे? बताता हूँ। देखो जब ये जाने लगी तो थोड़ा देर मेरे पास रुकी और मुझसे कहने लगी कि क्या आपके पास और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी बीवी इस्तेमाल नहीं करती है, उनको पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं इसको बिस्तर पे ले आया। बिस्तर पे क्यों ले आए? क्योंकि अब तुम इसका इस्तेमाल भी तो नहीं करती हो, तो दे दिया। उठ हरामजादे। क्यों रे, आज तूने बाथरूम में फिर मुट्ठी मारी है ना? हरामजादे सुधर जा। क्यों हरामजादे, तू इतनी मुट्ठी क्यों मारता है? मालकिन मजबूरी में मारता हूँ, कोई शौक थोड़ी है मुझे मुट्ठी मारने का। क्या तेरी मजबूरी है? मालकिन एक वैज्ञानिक ने कहा है कि अगर हम अपने शरीर के किसी अंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वो अंग विलुप्त हो जाता है। जैसे पूंछ, अब इंसानों के पहले पूंछ हुआ करती थी, वो विलुप्त हो गई। तो मालकिन दरअसल वो वैज्ञानिक हमको ये समझाना चाहता है कि अरे चूतियों, छेद मिले या न मिले, मुट्ठी मारते रही ना, नहीं लौड़ा गायब हो जाएगा। इसको बचाने के लिए मैं मारता हूँ मालकिन। अब आप तो देती नहीं हो और कोई मिलती नहीं है, तो मैं क्या करूं? हरामजादे, मंदबुद्धि।